बाल सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास भाग 1 सृष्टि उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय। सर्गारंभ के पूर्व जगत की अवस्था। सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत अंधकार से आवृत और जानने के अयोग्य था। उस समय न पृथ्वी थी, न आकाश और न भूलोक। मनुष्य, पशु पक्षी तथा कीट पतंग और वृक्ष आदि प्राणी जगत भी उस समय नहीं था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से इसे कारण रूप से कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। जो परमात्मा इस विविध प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न कर उसका धारण और अंत में प्रलय करता है, वही परमात्मा जानने योग्य है। वेदांत दर्शन में भी कहा है, जन्माद्यस्य यतः। जिस परमात्मा से इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। सृष्टि का निमित्त कारण प्रभु। यह जगत निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। सलिलम सर्वमा इदम। यह संपूर्ण जगत उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण प्रकृति में लीन था और प्रकृति से आवृत था। परमात्मा के तप की महिमा से यह संसार प्रकट हो जाता है। इस उत्पन्न हुए जगत का धारण वे परमात्मा ही करते हैं। उसी के आधार में जीव रहते हैं और अंततः उसी में प्रवेश करते हैं। इस ब्रह्म को ही जानने की कामना करनी चाहिए। 3 अनादि पदार्थ। 3 पदार्थ अनादि है। एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा जगत का कारण प्रकृति। ये न कभी उत्पन्न होते हैं और न कभी नष्ट होते हैं। इसमें ऋग्वेद का निम्न मंत्र प्रमाण है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाणम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकसीति। जीव और ब्रह्म दोनों परस्पर मित्रता युक्त अनादि है। इसी प्रकार कारण रूप प्रकृति भी अनादि है। तीनों के गुण कर्म स्वभाव भी अनादि है। जीव और ब्रह्म में जीव तो इस वृक्ष रूपी संसार में पाप पुण्य रूपी फलों को भोगता है और परमात्मा कर्म फलों को न भोगता हुआ बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। सृष्टि उत्पत्ति। सदैव सौम्य दमग्र आसित। हे सौम्य श्वेतकेतो, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व प्रलयावस्था में भी यह जगत अपने कारण में विद्यमान था। असद्वा इदमग्र आसित। सृष्टि के पूर्व यह सब लोकांतर अदृश्य से असत से थे। आत्मय वेदमग्र आसित। सृष्टि से पूर्व प्रलयावस्था में भी आत्मा थे ही। ब्रह्म व इदमग्र आसित। इन आत्माओं को कर्मानुसार फल देने के लिए सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्म तो अनादि काल से हैं ही। प्रलय की समाप्ति पर तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति। परमात्मा ने ईक्षण अर्थात ज्ञान तप प्रेरणा के द्वारा प्रकृति से इस सृष्टि के लोकांतरों का निर्माण कर दिया। प्रकृति सत है, अनादि है, यह कभी उत्पन्न नहीं होती। वे सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने ज्ञान रूप तप अर्थात ईक्षण से प्रकृति को इस सृष्टि रूप विकृति में ले आते हैं। नियत समय तक इसके धारण के पश्चात वे प्रलय कर देते हैं। विकृति पुनः प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म।
इस उत्पन्न सृष्टि में प्रत्येक पिंड परमात्मा की सत्ता से व्याप्त है। सब में समाया हुआ वह ब्रह्म सर्व है। तज्जलाना नीति शांत उपासित, तत् वह परमात्मा जो इस जगत को उत्पन्न करने वाले, ल अंत में इसका प्रलय कर देने वाले, और अन वर्तमान में इसका धारण करने वाले हैं। जीव को चाहिए कि वह शांत होकर जलान, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकर्ता के रूप में परमात्मा की उपासना करे। नेह नानास्ति किंचन, उस चेतन मात्र अखंडेक रस ब्रह्म में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये सभी लोक लोकांतर पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित है। जगत उत्पत्ति के तीन कारण। जगत उत्पत्ति के तीन कारण है, यथा पहला निमित्त कारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर बना देवे। यह निमित्त कारण भी दो प्रकार का होता है, एक मुख्य और दूसरा गौण। सब सृष्टि को कारण से बनाने, उसको धारण करने और प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा है। परमात्मा की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्यांतर करने वाला गौण निमित्त कारण जीव है। दूसरा उपादान कारण। उपादान कारण उसको कहते हैं कि जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थांतर रूप होके बने और बिगड़े भी। प्रकृति उपादान कारण है। यह संसार को बनाने की सामग्री है। यह जड़ होने से आपसे आप न बन और न बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ जाते हैं। जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं, और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनाना और बिगाड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। तीसरा साधारण कारण। साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। जब कोई वस्तु बनाई जाती तब जिन जिन साधनों से, अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन तथा दिशा, काल और आकाश आदि साधारण निमित्त कारण कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए। घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, और दंड, चक्र, दिशा, काल, प्रकाश, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि साधारण निमित्त कारण है। इन तीन कारणों के बिना न कोई भी वस्तु बन सकती है और न बिगड़ सकती है। परमात्मा और जगत में भेद। नवीन वेदांती ईश्वर को ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि यथोर्नाभि सृजते गृह्णते च। जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने ही में से तंतु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है, वैसे ब्रह्म अपने में से जगत को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है, परंतु यह बात ठीक नहीं। वास्तव में यहाँ मकड़ी का जड़ रूप शरीर तंतुओं का उपादान कारण है और जीवात्मा निमित्त कारण है। इसी प्रकार व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्त प्रकृति से इस जगत जाल को तना है। यदि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण माने तो ब्रह्म परिणामी अवस्थांतर युक्त विकारी हो जाए तथा उपादान कारण के गुण
कार्य में आ जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जगत यदि परमात्मा का विकार होता तो पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होने चाहिए। जगत में परमात्मा के गुण धर्म नहीं है, इसे दर्शाने के लिए यहाँ जगत और परमात्मा के गुणों की तुलना की जाती है। एक, परमात्मा सत चित और आनंद स्वरूप है, परंतु जगत कार्य रूप से असत अर्थात सदा न रहने वाला जड़ और आनंद रहित है। 2, परमात्मा अज अर्थात उत्पन्न नहीं होता और जगत उत्पन्न हुआ है। 3, परमात्मा अदृश्य है और जगत दृश्य है। 4, परमात्मा अखंड है और जगत के खंड हो सकते हैं। 5, परमात्मा विभु है और जगत परिच्छिन्न है।